नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग व्यूज क्विंट पर और मैं हूं संजय पुगलिया। आपने जीएसटी का मेगा लॉन्च देखा और वो वक्त याद कीजिए जब मोदी जी ने कहा कि सरदार पटेल ने रियासतों को जोड़ करके भारत का एक एकीकृत मानचित्र बनाया। उसी तरह से आज जीएसटी के जरिए भारत आर्थिक रूप से एकीकृत हो रहा है। जब वो ये बात कह रहे थे तब लोकसभा टीवी उनकी इमेज के ऊपर सरदार पटेल की इमेज को सुपर इम्पोज कर रहा था। शायद यही मैसेज, यही संदेश मोदी जी भी कहीं न कहीं चाहते होंगे कि मुझे एक दूसरे सरदार पटेल के रूप में देखा जाए। तो सबसे पहले बात मैं करता हूं बिग पॉलिटिक्स की कि मोदी जी ने जीएसटी को अभी क्यों लगाया और ये क्या एक रिस्की मूव है। मैं समझता हूं कि ये रिस्की मूव अब इसलिए नहीं है, दुनिया भर के देशों में ये सुना गया था कि महंगाई बढ़ती है तो महंगाई बढ़ाने वाले सारे आइटम जो गरीबों को परेशान करते हैं उसको जीएसटी के दायरे में कम टैक्स में रखा गया है या बिना टैक्स के कर दिया गया है, यानी इसका इन्फ्लेशन का कोई बहुत बड़ा खतरा सामने नहीं है। अब करने का मतलब यह है कि इससे और लेट करते तो 2019 ये नहीं कह सकते थे कि मैंने कोई बहुत बड़ा आर्थिक सुधार कर दिया। अभी करके इसको स्टेबलाइज किया जा सकता है, इसकी दिक्कतें दूर की जा सकती हैं, व्यापारियों की शिकायतों को एड्रेस किया जा सकता है। तो अगले 2 क्वार्टर में, अगर 3 महीने में नहीं तो 6 महीने में ये इतना स्थिर हो जाएगा कि उसके बाद एक तरीके से ये हमारे ज़िंदगी का हिस्सा बन जाएगा और एक टैक्स, एक देश, एक सिंपल टैक्स के नए नियमों में हम बंध जाएंगे। क्या इससे भ्रष्टाचार कम होगा? ये दूसरा बड़ा वादा था। देखिए, उसमें ऐसा है कि मैं मानता हूं कि जीएसटी के आने के बाद कितना भी सतयुग आ जाए, बेईमानी और चोरी एक ह्यूमन मिजाज होता है। हिंदुस्तान में वो ज़्यादा पाया जाता है तो लोग इसके नए तरीके निकाल लेंगे। लेकिन ये कहा जा सकता है कि ये फोर्स करेगा लोगों को कि अब आप टैक्स रिजीम में आ जाइए, क्योंकि पकड़े गए तो सज़ा बहुत ज़्यादा होगी। ये जीडीपी बढ़ाएगा क्या? यस, लॉन्ग टर्म में बढ़ाएगा। एक्सपर्ट लोग बताते हैं, अर्थ विशेषज्ञ बताते हैं कि अगले 2 क्वार्टर में जीएसटी पर एक चोट आ सकती है और इसकी एक वजह यह भी है कि डीमोनेटाइजेशन के जो सेकंड और थर्ड ऑर्डर के नुकसान हैं वो अब सामने आ रहे हैं, क्योंकि कैश का क्रंच अभी भी है, किसानों का सामान बिक नहीं रहा है। तो उसी गरीब को सबसे ज़्यादा तकलीफ है जिसके सामने काला धन विरोधी, भ्रष्टाचार विरोधी और कैशलेस इकोनॉमी का एक बड़ा सपना बेचने की बात कही गई थी। एक डिजिटल इंडिया का भी ये बहुत बड़ा टेस्ट केस होने जा रहा है, क्योंकि अब डिजिटल इंडिया को, इंटरनेट की कनेक्टिविटी को रियल टाइम ठीक से चलना होगा। तो जीएसटीएन एक प्रकार से उसकी अग्नि परीक्षा होगी। आने वाले दिनों में बहुत सारे शिकवा शिकायतें हम सुनेंगे, लेकिन ये देखना होगा कि क्या डिजिटल इंडिया, जो मोदी जी का दूसरा बड़ा एजेंडा है, वो इस बहाने और परवान चढ़ेगा और सिरे चढ़ेगा कि नहीं चढ़ेगा। जब एक टैक्स की बात थी तो इतने सारे स्लैब क्यों? उस पर वित्त मंत्री अरुण जेटली का कहना है कि भारत इतना कॉम्प्लेक्स देश है, यहाँ अमीरी गरीबी की खाइयाँ इतनी बड़ी हैं कि एक टैक्स नहीं लगाया जा सकता। हम कोई छोटे यूरोपीय देश नहीं हैं, इसीलिए आने वाले दिनों में एक वक्त में जा करके ये टैक्स कन्वर्ज करेंगे और आइडियल जो सिचुएशन होती है, दुनिया भर में जो एक्सपेरिमेंट हुए हैं, 3 टैक्स होने चाहिए, एक मेरिट वाला, एक डिमेरिट वाला और एक बेसिक रेट होना चाहिए। वो आने वाले दिनों में शायद हम देखेंगे, लेकिन ये आने वाले दिन क्या 2019 के पहले होंगे या बाद के होंगे, ये एक अटकल का विषय है। कुछ चीज़ों को बाहर छोड़ दिया गया है, वो एक बड़ी चीज़ है जिसको वॉच करना चाहिए और इससे ये समझ में आता है कि पॉलिटिक्स क्या है। ये आर्थिक तर्क पे कम बना है जो सहमति हुई है, ये राजनीतिक समझौते पर ज़्यादा बना है। इसीलिए रियल एस्टेट इसमें बाहर है, पेट्रोलियम बाहर है, अल्कोहल बाहर है और ये तीनों राज्य सरकारों के लिए बड़े रेवेन्यू का जरिया हैं। आने वाले दिनों में 2019 के पहले इनको भी जीएसटी के दायरे में शामिल कर लिया जाए, ऐसा हमको लगता नहीं है। मोदी जी की एक हिदायत है सब लोगों को, अपनी सरकार के लोगों को, अपने सांसदों को और मंत्रियों को, कि नोटबंदी का जो नुकसान था वो शायद मेरे निजी भरोसे के कारण लोगों ने पचा लिया होगा या एक प्रकार की हमको माफ़ी मिल गई होगी। जीएसटी में अगर ग्राउंड लेवल पे बहुत ज़्यादा मुश्किलें सामने आई तो दिक्कत होगी, इसीलिए आप लोग ग्राउंड पर जाइए। और 1 जुलाई से फिर से एक टेलीवाइज्ड इवेंट के साथ सारे मंत्रियों को दौरा करने के लिए कहा गया है और मुख्यमंत्री उनके साथ बैठेंगे। दर्जनों से ज़्यादा इवेंट्स हो रहे होंगे जहां मोदी जी एक बार फिर इसके गुणों को समझाएंगे और बताएंगे कि अगर कुछ तकलीफ़ें हैं तो उनको किस तरीके से दूर किया जाए और कैसे लोग इस पूरे चीज़ को अपनाएं और आत्मसात करें, क्योंकि ये देश के लिए लॉन्ग टर्म में
बहुत अच्छा है। सरकारी विज्ञापन हो या निजी कंपनियों के विज्ञापन हो, जीएसटी को लेकर के एक भरमार है और सब लोगों को आहुति देनी पड़ती है। जिस प्रकार का रिजीम हम देखते हैं अपने सामने, तो सब लोग जीएसटी कंप्लायंट होने के लिए, जीएसटी को महान क्रांतिकारी बात बताने के लिए आगे बढ़ करके विज्ञापन दे रहे हैं। जो पूर्व वित्त मंत्री हैं यशवंत सिन्हा, उनका भी इसमें थोड़ा योगदान रहा है। बहुत बहस की थी उन्होंने भी कि कैसे इसको लागू होना चाहिए। उनसे जब पूछा गया कि इसको एनडीए सरकार कहती है कि ये बहुत बड़ा रिफॉर्म है, आप क्या कहते हैं, तो सिन्हा साहब का जवाब था कि 1991 के डॉक्टर मनमोहन सिंह के बिग रिफॉर्म के बाद कोई ऐसा रिफॉर्म नहीं हुआ है जिसको मैं बिग रिफॉर्म बोल सकूं। नमस्कार।